हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज देखते हैं हम लोग ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक अच्छा 9 का है। ये दिया है क्वेश्चन, संख्या रेखा पर √10 का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी संख्या रेखा पर उसको निर्धारित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेखा खींच लेंगे। इस तरह से रेखा खींचेंगे, ठीक है। और उस पर इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक दर्शाया जाता है। पूर्णांक जो 0 से प्लस वाला राइट में और माइनस वाला लेफ्ट में होता है। जिसको जैसे देखिए यहाँ होगा 1 2 3 4। ये जो है सेंटीमीटर में है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको दर्शाने के लिए इंच का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंच का जो नंबर होगा थोड़ा दूर दूर पर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर देखिए 2 नंबर हुआ, यहाँ 3 हो गया। ये इंच वाला है। इंच पर चाहे तो सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं, चाहे तो इंच में दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते और देखिए यहाँ पर और लंबा कर दीजिए। यहाँ पर 4 हो गया डैश डैश इनफाइनाइट। इधर हो गया -1 -2। ऐसे करते करते इधर आएगा। ठीक है, तो √10 है तो इसका पहले 2 पार्ट करते हैं। 2 पार्ट, जो एक जो होगा जिसका पूर्ण वर्ग बने और एक पूर्ण वर्ग न भी बने तो कोई बात नहीं है। तो इसको हम 2 भाग कैसे करेंगे, 2 दूनी इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने से अगर नहीं आ रहा है तो इस तरह से डिवाइड करिए कि 2 पार्ट में बढ़ जाए। एक होगा 3 3 के 9 जिसमें पूर्ण वर्ग बन रहा है 3 का, 3 3 के 9 और 9 और 1 10, तो 2 भाग हो गया। एक हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर हो गया 3 3 के 9 प्लस 1 एकम 1, यानी ये 10 हो गया। ठीक है, इसको उसी तरह से दिखाना है। इस रेखा पर किस तरह से हम लोग दिखाएंगे, आइए आप जानते हैं। पूरा वीडियो अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर और पूरा देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 को पहले हम 3 इंच में लाइन करेंगे, 0 से लेकर और 3 इंच में हम लोग नाप रहे हैं। अगर इंच में नापे या सेंटीमीटर में नापे, कोई भी तरह से नापे, मतलब इसको दर्शाना है कि √10 आ रहा है किस तरह से। तो एक पेंसिल और प्रकार और चांदा के सहायता से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन कर लेंगे। पहले ये 3 है तो 3 इंच पर, ठीक है, 3 इंच पर आधार मान लिया इसको। उसके बाद से ये है 1 सेंटीमीटर 1 इंच आया है, तो यहाँ से 1 इंच ऊपर लाइन करेंगे। स्केल मेरे पास नहीं है इस ब्लैक बोर्ड पे कि स्केल लेकर मैं आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है, 1 इंच यहाँ आ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए 1 इंच। ठीक है, और ये आया है 3 इंच, 3 इंच आया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 0 से और उससे इसको एक त्रिभुज के तौर जैसे मिला देंगे। इसको देखिए ये त्रिभुज का आकार मिल गया। इसको मान लिए O, इसको मान लिए B और इसको मान लिए C। ठीक है, यहाँ पर चांदा से अगर हम लोग नापेंगे तो ये 90 डिग्री का इस पर कोण बनेगा। 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, कर्ण। नीचे बेस मान लिए तो बेस को कहेंगे क्या, लंब।
इसको माने हैं अगर, तो इसको आधार मानिए, आधार, तो ये लंब होगा। ठीक है। अब देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ये देखिए इस भी पर हम लोग उसको, उस नंबर जो दिया है वहां पे, ठीक है, जो 3 + 1 आया है, तो इस पर हम लोग रख लेंगे। तो देखिए ये आप लोग जान जाइए कि कर्ण का अगर स्क्वायर हटेगा तो ये जो होगा अंदर वो रूट हो जाएगा। ये रूट जो है उधर उठा के हम लोग कर देंगे। तो कर्ण पर से जो रूट है हम लोग हटा दिए, वर्ग जो था उसको हटा दिए और इसको वर्ग में करेंगे। अब देखिए आधार कितना है, 3 इंच दिया है, तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस लंब कितना दिया है, 1 इंच, तो लंब का स्क्वायर करेंगे 1 इंच। ठीक है। ये क्या हुआ, रूट के अंदर है, तो इसको हल करेंगे। 3 तरीके 9 और प्लस 1 एकम 1। ठीक है। कितना हुआ, 9 और 1 10 हुआ, √10। अब देखिए ये जो √10 हुआ ये कर्ण है। ये कर्ण का हम निकाल रहे हैं कि कर्ण कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए √10 आया है, तो यहाँ पर √10 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि पेंसिल और प्रकार के सहायता से इस 0 से लेके, यानी इसको 0 मानिए या वो मान लीजिए, 0 से लेकर B तक एक चाप लेंगे। ठीक है। उस चाप से हम लोग इस तरह से लाइन अगर करेंगे, लाइन करेंगे तो वहां से रेखा आएगा, इस तरह से आके यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, जिसको हम लोग D नाम रख देते हैं। यहाँ पर आके मिला, जो D नाम रख दिए, तो जितनी लंबाई इसकी है, यानी √10 इसका है, तो √10 इसका भी होगा, ये भी √10 में होगा। अब देखिए ये पता चल गया। संख्या रेखा पर √10 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो इस √10 का स्थान जो है ये कर्ण है। कर्ण और आधार पर भी आके यहाँ जो 0 से लेकर D तक आया है उसका भी लंबाई √10 है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।